नवरात्र के साथ देश में बह रही है धार्मिक भक्ति की बयार और माता के मंदिर में लगे हैं माता रानी के दरबार। भक्तों का लगा है तांता, बस माँ दुर्गा के दर्शन हो जाएं, मांग ले अपनी मनोकामना। शारदीय नवरात्र के साथ हर ओर बह जाती है आस्था की लहर। इसी आस्था के साथ सजते हैं देश भर में माता रानी के दरबार। हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में एक शारदीय नवरात्र में माता रानी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पर्व के पूरे 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा अर्चना को समर्पित होते हैं और की जाती है माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, महागौरी चाष्टमम। नव सिद्धिदात्री माता रानी के इन 9 स्वरूपों की नवरात्रि के दौरान विशेष आराधना होती है। लेकिन देश में मौजूद माँ दुर्गा के प्राचीन मंदिरों में साल भर ही ऐसी पूजा अर्चना होती रही है। खासकर नवरात्रि में यहाँ लगने वाला मेला सैकड़ों किलोमीटर दूर तक भक्तों को मंदिर तक ले आता है। ऐसा ही मंदिर है धौलपुर स्थित महाभारत कालीन माँ चामुंडा देवी का मंदिर। आइए हम भी करते हैं माता रानी के दर्शन। इस वक्त हम मौजूद हैं धौलपुर जिले के बसड़ी खंड के बागथर गांव में। यहाँ पर जो माँ चामुंडा देवी का कम से कम 2000 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ पर शारदीय नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। यहाँ मंदिर पर लोगों की भीड़ भाड़ रहती है और यहाँ की जो मंदिर के बारे में अनेक मान्यताएं हैं। इसके बारे में हम यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, इसकी क्या मान्यताएं हैं। नवरात्र के दौरान घर घर कलश स्थापना, अखंड ज्योत और कन्या पूजन का दौर। लेकिन धौलपुर का महाभारत कालीन मंदिर में साल भर कन्याओं का पूजन होता रहता है। खास है यहाँ विराजमान माँ चामुंडा देवी, जो झूठी कसम खाने वालों के लिए काल बन जाती है तो सच्चे मन से पूजा करने पर पूरा कर देती है हर मनोकामना। नवरात्र के दौरान मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। वैसे तो अलग अलग मंदिरों की अलग अलग मान्यता है, लेकिन धौलपुर में महज 50 किलोमीटर दूर बसेड़ी के बागथर गांव स्थित माँ चामुंडा देवी के मंदिर की महिमा ही अलग है। इस आदिकालीन मंदिर के इतिहास को बौद्ध काल से जोड़ा जाता है। अब मंदिर आदिकालीन है तो इसकी महिमा भी अपरंपार होगी। पुरातात्विक विभाग के पुरातत्ववेत्ता ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने मंदिर की आदिकालीन विशेषता के बारे में बताया। देवी माँ को प्राचीन समय में कुंडलपुर की देवी के नाम से जाना जाता था। खुदाई के दौरान मंदिर से पूजन करती प्रतिमाएं भी निकली थी। रिटायर्ड वरिष्ठ अध्यापक अमीर सिंह ने मंदिर की महिमा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आज भी यहाँ आसपास के सैकड़ों किलोमीटर में लोगों के लिए ये कुलदेवी है। न सिर्फ मंदिर, आसपास खड़े पेड़ भी इन भक्तों के लिए आस्था के केंद्र हैं। यहाँ का जो इतिहास है वो बहुत ही प्राचीन है। ये बौद्ध काल से जोड़ करके भी देखा जाता है। यहाँ पर समय समय पर जो पुरातत्ववेत्ता इतिहासकार है उन्होंने खुदाई करवाई है। इनमें सर्वश्री ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने यहाँ बागथर में आकर के खुदाई करवाई थी कि इसको कुंडलपुर शहर की देवी के नाम से जाना जाता था। यहाँ के जो पुरातत्व अवशेष मिले हैं वो आज मंदिर के पीछे अब भी विराजमान है। वो टोटल प्रतिमाएं बौद्ध कालीन है, जिनमें कुछ आखेट करती हुई प्रतिमाएं हैं, कुछ पूजन करती हुई प्रतिमाएं हैं। जहाँ सिंह है, जो सिंह आज भी यहाँ रखे हुए हैं। ये मंदिर मूलतः पहले एक छोटा था। उस छोटे का जैसे गांव बढ़ता गया उसी के अनुसार यहाँ पर बाबा नारायण दास और सिद्ध मंदिर पर बाबा स्वरूपानंद जी निवास किया करते थे, जो ताबे जिंदगी यहाँ पर रहे। उन्होंने इस मंदिर को स्वरूप देना प्रारंभ किया। कहा जाता है कि माँ चामुंडा देवी चोर लुटेरे या झूठी कसम खाने वालों के लिए काल बनकर सामने आती है। सच्चे मन से यहाँ आने वाले लोगों की हर समस्या को माँ चामुंडा तुरंत दूर करती है। स्थानीय ग्रामीण महेंद्र सिंह ने बताया कि कभी यहाँ कुंडलपुर शहर था और यहाँ विराजमान देवी कुंडलपुर की देवी के रूप में जानी जाती थी। मंदिर महंत ज्ञानदास महाराज की माने तो कभी रुक्मणी ने भी यहाँ आकर माँ देवी की पूजा अर्चना की थी। वही रुक्मणी जिसका अपहरण भगवान श्री कृष्ण ने किया था, तो पांडवों ने भी यही शिक्षा ग्रहण की थी और माता से लिया था मनवांछित वरदान। भीमसेन को आकाश में हाथी फेंकने की शक्ति माता ने ही दी थी। इस मैया की हर शनिचर को जात लगती है, बाहर के लोग आते हैं
और अपनी मेहनत से, गांव से, भक्तों से और उगाई करके बाहर से इस मंदिर का निर्माण कराया है और निर्माण भी जारी है। इतिहास बताता है, शास्त्र भी बताते हैं, लोग वह बुजुर्ग भी बताते हैं कि ये कुंडलपुर शहर था। रुक्मिणी जी ने स्वयं पूजा की यहाँ, और जो भगवान कृष्ण ने यहीं से चुरा करके रुक्मिणी जी को ले गई थी। ये निश्चित है और ये सही है, हरण करके। और पांडवों ने जो मतलब विद्या सीखी, सारी वरदान पाए, वो यहीं से देवी की पूजा करके इसी मैया से ये सारी व्यवस्था उनकी बनी। जो भीमसेन ने वरदान पाया वो 9 13 हाथी फेंकता था, वो इतिहास बताता है और लोग बताते हैं, वो इसी मैया की कृपा से सारी मनोकामना पूरी होती। और जो कोई इच्छा लेकर आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। मैया की दृष्टि में सारी संपत्ति और सारा संपूर्ण भंडार है। तो ये थी धौलपुर में बसेड़ी के बागथर गांव स्थित मां चामुंडा देवी, जो भक्तों के लिए वरदान है तो दुष्टों के लिए काल। आप भी जाएं मंदिर और कर ले अपनी मुराद पूरी। न सिर्फ नवरात्र, यहाँ हर शनिवार को माता की जोत यानी माता का मेला भी भरता है।